नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और मैं मौसमी चंद्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सादत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त। ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटकली बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो शायद अपनी समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के लिए अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थुलथुल करने वाला गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होठ पर सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसने कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो गई थी। उसके हाथ में जो किरपान थामी हुई थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उन्मुक्त उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की ओर देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताव न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई। यह भी कोई मायावा जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की ओर देखा, जो ईशर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की ओर देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर ने परिचित चेहरे की टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने ऊपरी होठों पर आ गई। हाँ जाने कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बूढ़े की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा
और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहेगुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के साथ एक हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ गए? इतने दिन शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूरा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने वहां से रुपया लूटा है बहुत सारा, जो मुझसे छुपा रहे हो। वह अपने बाप का तुख मना हो जो तुमसे झूठ बोले, ईशर सिंह ने कहा। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखो देखो कैसा रंग पीला पड़ गया है शनिया तुम्हारा। कसम वाहेगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान कसम, कुछ भी नहीं, ईशर सिंह ने कहा। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंता कौर का शुबहा और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झंझोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं, घुट घुट कर पा झप्पियां, तेरे निकले हंडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा ना दी, लेकिन वह शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बूढ़े की माँ का वह हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठ पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुने में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईशर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की ऊपरी होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तुरप चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का बेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्काया। होने दे आज जालिम। और यह कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ दांतों चले तले किचकिचाया, कान की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कूल्हे पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेर दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी।
लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा ना कर सका। जितने गुण और जितने दाव उसे आते थे उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हांफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने ने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सिंह, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह चड्डो? है वह उल्फती? कौन है वह चोर पतता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच जानकर रहूंगी। खा बाहे गुरु की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले, मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, टक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला तो। ले अब खा बाहे गुरु की इस कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले की छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहसी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरह सुक्रियों और शिकायतों की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर ईर्ष्या से फिर भड़क उठी, मगर वह कौन है तेरी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदले में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेनी यह 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वह कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूं, कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माइयां भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तुम मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं, गला चिरा हुआ है माइया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ियां भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया।
गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वे मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछी, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से, जिससे तूने मुझे। खैर छोड़, सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं सरसियाँ, कुलवंत कौर ते हर रोज मचे लेता है, यह मेवा भी चख कर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चला दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते हुए ईश्वर सिंह की जबान सूख पड़ी। कुलवंत ने थूक निगलकर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वह मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से शादत हसन मंटू की कहानी ठंडा गोश्त। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।